ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 90 का मुनाफा हो गया NRL 369, और जबकि नया स्टॉक्स 32 रुपए की बचत। बिल्कुल 90 के मुनाफे की बात की गई थी। वो बताया गया था कि 90 की बचत होने वाली है, मुनाफा होने वाला है नेशनल रिफाइनरी के अंदर, और 90 रुपए की गेन देगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मुनाफा कंप्लीट हुआ, क्योंकि NRL ने 369 का हाई दिखा दिया और बेहतरीन जगह पे यानी कि क्लोजिंग दी। बहुत सारे क्लाइंटों ने इसके अंदर देखा जाए तो बेहतरीन नफा किया। अब बात होगी नया स्टॉक्स जो 32 रुपए की बचत देगा, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, सर उठाकर रब से ना मिलने वाली चीजों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा तो कर लें। बिल्कुल जो नेमतें हमें मिली हुई हैं, हम उसका अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ नवाजी भी। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत से लेके हर चीज़ के हवाले से अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने हम पर बड़े एहसान किए हुए हैं, तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए। और उन चीज़ों के ऊपर कभी भी वो नहीं करना चाहिए जो अता नहीं किए, वो भी हमारी बेहतरी के लिए वक्त आने पर अता होंगी। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हर वक्त शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट में आपको बता दिया कि मार्केट में हिस्टोरिकल हाई लगेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हिस्टोरिकल हाई मेंटेन हुआ। 1,54,511 मार्केट ने हाई बनाया और मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है 1,54,277 की तरफ। 1600 पॉइंट के साथ पॉजिटिव क्लोज रही, 1611 पॉइंट के साथ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 1076 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से यानी ज्यादा थे, थर्सडे से ज्यादा थे। थर्सडे वाले दिन 962 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। आज अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज तकरीबन सेक्टर में सीमेंट सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, जिसमें डीजी खान सीमेंट को कैप लगा और लक्की सीमेंट में इजाफा और बाकी सीमेंटों में भी इजाफा रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज साजगार में भी इजाफा रहा, 27 रुपये का नेशनल रिफाइनरी में बेहतरीन इजाफा रहा। इसके साथ ही बाकी भी स्टॉक्स बेहतरीन परफॉर्म करते रहे। ऑयल एंड गैस सेक्टर में PPL ने बेहतरीन परफॉर्म किया। और इसके अलावा अगर हम देखें जो कल स्टॉक आपको दिया गया था कि 8 रुपए की बचत होने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले कैप की तरफ बढ़ चुका है और आप पहला कैप मेंटेन कर चुका है। आप कल का वीलॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कल हमने कौन सा स्टॉक दिया था जिसमें 8 रुपए की बचत थी, और उसमें से पहले कैप की तरफ वो बढ़ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कैप भी इंशाल्लाह लगते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो आज छोटे स्केल्स में भी काम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हुआ। अगर हम कुछ टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइन आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। कुछ न्यूज़ की अगर हम बात करें तो बेस्ट वे सीमेंट की जो रेटिंग है वो मेंटेन रही, AA रेटिंग मेंटेन रही। इसके साथ ही जो इन्फ्लेशन है, वीकली SPI है इंक्रीज हुआ है 1.29, क्योंकि सैलाब की वजह से थोड़े से चीज़ें मुतासर हुई हैं। पाक रुपीस के अंदर 1 पैसे का इजाफा हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। गोल्ड के जो अगर हम देखें तो गोल्ड में 1200 पर तोला इजाफा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव नोट के साथ एक बेहतरीन वीकेंड मार्केट का क्लोज रहा। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $61.92 के पास, क्योंकि क्रूड ऑयल की मीटिंग है, ओपेक की मीटिंग है संडे वाले दिन, और एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि अगर ओपेक कहीं सप्लाई को मजीद कट ना कर दे, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से डिमांड है कि सप्लाई बढ़ाई जाए। तो अगर इस तरह की अगर सप्लाई बढ़ा दी जाती है, तो ओपेक भी अगर सप्लाई बढ़ा देता है तो फिर ये जो है वो ऑयल के लिए नेगेटिव हो जाएगा। अदरवाइज अगर अनचेंज रखता है तो फिर क्रूड ऑयल आपका रिबाउंड कर जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर को, और यानी कि गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड में आज $33 का इजाफा है, $3640 के पास यानी कि ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो गोल्ड इस वक्त अगर हम देखें तो गोल्ड एक यानी कि 3650 3640 अपने हाई लेवल पे मेंटेन कर रहा है और एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। गोल्ड का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 3700 बनता है। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज गिरावट की तरफ होगा। इसी तरीके से $42.50 का लेवल है सिल्वर का, अगर ये ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज 40 मिनट से लेकर 40 तक भी मूव कर सकता है। और डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में
इस वक्त यानी कि 70 सेंट की कमी है, लेकिन बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और किसी भी टाइम रिबाउंड कर सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट 2772 पॉइंट वीकली बेसिस पे, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट पॉइंट पे परफॉर्म कर रही है और ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें, देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर एक लेवल था कल का कि 1,53,800, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उस लेवल को ब्रेकआउट किया और उसको सस्टेन भी किया। मार्केट का नया लेवल है 1 लाख यानी कि 56,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, और चूंकि मार्केट 1,54,000 की तरफ क्लोज रही है तो अब नेक्स्ट लेवल 1,56,000 है, और सपोर्ट लेवल में 1,53,800 पहली सपोर्ट होगी और सेकंड सपोर्ट होगी 1,52,500। ये ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी 1,52,500। अदरवाइज मार्केट एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मजीद रैली को कंटिन्यू करेगी और पॉजिटिव परफॉर्म करेगी, क्योंकि अगर हम वीकली बेसिस पे देखें मार्केट को तो इस वीक के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने तकरीबन अगर देखा जाए तो 5,659 पॉइंट का गेन किया है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस रैली को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अभी भी सेक्टर वाइज सेक्टर्स में काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, जिसमें आपका ऑयल सेक्टर से, जिसमें रिफाइनरी सेक्टर से, फर्टिलाइजर सेक्टर से, सीमेंट सेक्टर, इसके साथ साथ आईटी सेक्टर्स हो गया और बाकी सेक्टर्स भी इंशाल्लाह मूव करते हुए नजर आएंगे। तो इंशाल्लाह स्टॉप लॉस के साथ काम करें, मौका मिलता रहेगा और इंशाल्लाह मार्केट जो है बेहतरीन मौका देगी। अच्छा, अगर बात करें कि नए स्टॉक की बात करें जो 32 रुपए का गेन दे सकता है, जो 32 रुपए जिसमें इजाफा हो सकता है, जो जिसमें आप 32 रुपए कमा सकते हैं, जिसके अंदर 32 रुपए की रैली बन सकती है, जो 32 रुपए की बचत दे सकता है, तो जी बिल्कुल जो नया स्टॉक है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम है। पाकिस्तान पेट्रोलियम देखा जाए तो स्टॉप लॉस से 174 रुपए 174 और रिसेंटली 182 का लेवल ब्रेकआउट कर चुका है, और इसका टारगेट है 195, 205 और 219, यानी कि 219 तक ये मूव कर सकता है पाकिस्तान पेट्रोलियम। और ये सेम पैटर्न के ऊपर है जिस तरह नेशनल रिफाइनरी चला था या जिस तरह बाकी स्टॉक्स जो आपको दिए गए थे वो चले थे। तो इंशाल्लाह इसके अंदर भी एक अच्छी रैली बन सकती है, स्टॉप लॉस के साथ आप इसको देख सकते हैं और इसको अवेल कर सकते हैं। इस तरह के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कोई 50 रुपए की बचत दे सकता है, कोई 10 रुपए की दे सकता है। जिस तरह हम आपको बता सकते हैं कि नेशनल रिफाइनरी बढ़ सकता है 90 रुपए, इसी तरीके से हम और भी स्टॉक आपको बता सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना बढ़ सकता है। इवन कि अगर आपका स्टॉक स्लो हुआ है और नहीं बढ़ रहा तो उसके बारे में बता सकते हैं कि कब चलना है और कब चल सकता है। इस तरीके से बहुत सारे क्लाइंट दूसरे हाउसेस में काम कर रहे होते हैं और स्लो स्टॉक में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में आने के बाद हम स्वैपिंग भी करवा देते हैं। बाज़ वक़्त हम ये कहते हैं कि ये स्लो स्टॉक है और ये फास्ट मूविंग स्टॉक है, इसको चेंज कर दें इस स्टॉक के अंदर, आपको जो इसमें गेन हो जाएगा। जिस तरह नेशनल रिफाइनरी ने एक बड़ा गेन दिया, जिस तरह बलूचिस्तान ग्लास और इसके अलावा और अदर स्टॉक्स गेन करते हुए नजर आए। तो बहुत सारे क्लाइंट दूसरे हाउसेस में काम करें मगर इस तरह की सर्विस नहीं है। बस जस्ट आप एक ऑर्डर देते हैं अपने यानी उस ब्रोकरेज हाउस को, तो वो सेल कर देता है, आप उसको बाय का कहते हैं तो बाय कर लेता है, वो रोबोट की तरह काम करता है, लेकिन कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, कोई फंडामेंटल एक्सपर्टीज नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं बेहतरीन एक्सपर्टीज के साथ काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ग्रो करना चाहते हैं अपने कैपिटल को, आप चाहते हैं कि बेहतरीन आपको मूव मिले मार्केट के अंदर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और आपको तरीकेकार बताया जाएगा कि आप एक हाउस से दूसरे हाउस में अकाउंट ओपन करके अपने शेयर ट्रांसफर करवा सकते हैं, मल्टीपल ऑफ अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई कबात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बात करेंगे तो आपको गाइडलाइन मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें मुनीर खरानी की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है और मुनीर खरानी में भी आपको सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुनीर खरानी के जो क्लाइंट्स जो दूसरी ब्रांचों में काम कर रहे हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर। आपको ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करना होगा और मुनीर खरानी में रहते हुए स्पेशल ग्रुप की सर्विस अवेल कर लेंगे। इसके अलावा जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग के लिए मुझसे, मेरी टीम से रब्ता करें ताकि डायरेक्ट ग्रुप में आपको एंट्री दी जाए। अगर आपने अकाउंट हमारी तरफ खुलवाना है, हमारी सर्विस लेनी है, तो अकाउंट भी हमारे पास खुलवाना है, आपने कहीं इधर उधर किसी और ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, तो हमसे रब्ता करें और हमारे पास डायरेक्ट अकाउंट ओपन करें। अच्छा, अगर हम कुछ कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स में देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे यानी अप्रिशिएट और अप्रिसिएशन के कुछ काफ़ी सारे मैसेज थे, जिसमें हमारी टीम को अप्रिशिएट किया गया है और बताया गया कि समीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब्दुल रहमान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वर्किंग है वो बेहतरीन जा रही है। केएमबी टीम की हमेशा से ये कोशिश रही है कि स्टॉक मार्केट में जो अपना एक्सपीरियंस है वो अपने क्लाइंट के साथ शेयर करे और बेहतरीन मुनाफे में लेकर आए और उनके लिए जो हार्ड वर्किंग करें और उनके लिए जो है मैक्सिमम जो अच्छे स्किल्स है उनके साथ शेयर करती रहे। तो जो हमारे साथ क्लाइंट जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं।
इसके साथ ही अगर हम देखें फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज आपका जमा हो रहा है, इंशाल्लाह एक्यूमुलेट हो रहा है, किसी भी टाइम अच्छी रैली करेगा। नेशनल फूड के हवाले से अगर हम देखें, नेशनल फूड इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त जो नेशनल फूड चल रहा है आपका तकरीबन अगर देखा जाए तो नेशनल फूड जो है वो प्रॉफिट टेकिंग पे चल रहा है, करेक्शन फेज में चल रहा है। जब तक 280 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, सेफ जोन में नहीं है, इसमें मजीद करेक्शन कंटिन्यू हो सकती है। 280 के बाद ही रैली करेगा और मजीद अगर नहीं करता तो 260 से लेके 265 से लेके 245 तक भी जा सकता है, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारे इसके साथ दीवान फारूक मोटर 36 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो बड़ी रैली करेगा, अदरवाइज रेंज बाउंड रहेगा। बीको स्टील को अगर हम देखें तो बीको स्टील इस वक्त जो चल रहा है, बीको स्टील आपका तकरीबन अगर देखा जाए ओवरसोल्ड हो चुका है और इंशाल्लाह 19 का लेवल ब्रेक करते ही बाउंस बैक कर जाएगा 20 से लेके 22 तक, यानी कि मूव करेगा अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वेव्स अच्छा खासा बढ़ चुका है, प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। इसके साथ ही हेस्कोल पेट्रोलियम, अगर हम हेस्कोल को देखें तो हेस्कोल में रिजल्ट का जो इशू था जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, हेस्कोल 11 रुपये तोड़ेगा तो ये परफॉर्म करना शुरू कर देगा और मूव करेगा अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो लोड्स आपका बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, 17 से लेकर 19 तक जा सकता है। फौजी फूड 19 से लेकर 20 तक जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बेहतरीन मूव कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।